बहुत मशहूर है आपके वकील शाजिद साहब। जिस तरह भी मालिक साहब फरमा रहे थे कि आज का फैसला सजा से ज्यादा ये एक पॉलिटिकल पावर शो के तौर पर इसको देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, तो क्या आप भी इत्तेफाक करती हैं, आप भी इसको इसी तरह से देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल मालिक साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मेरे लिए तो ये फैसला बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जिस तेजी से ट्रायल किया जा रहा था, फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा था, इमरान खान गवाहों को पेश करना चाहते थे, लेकिन गवाहों के मामले में भी जो उजलत दिखाई जा रही थी, घंटे का वक्त दिया जा रहा था, 1.5 घंटे का वक्त दिया जा रहा था, तो मेरे लिए तो ये फैसला एक्सपेक्टेड था। और फिर जो कल तक इस केस में जो मैरिट्स और डीमैरिट्स की बात हो रही थी, अब वो मामला तो बिल्कुल पीछे रह गया है। अब जो जज हुमायूं दिलावर साहब की शख्सियत है वो खुलकर सामने आई है। जिस मुतरबाना रवैये की बात कर रही थी कल तक पीटीआई, वो तो अब खुलकर सब चीजें सामने आ गई हैं। जो फेसबुक की उनकी पोस्ट जो 2013-14 की जो उनकी फेसबुक पोस्ट में उनकी जो उनकी सोच सामने आई थी, तो उनका जो एक रवैया था इस पर बहुत ज्यादा चीजें खुलकर सामने आई हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बहुत एक स्ट्रांग केस था। एक स्ट्रांग केस को इतने भोंडे तरीके से सुना गया। आर्टिकल 174 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हुई है। आपको इस केस को चलाना चाहिए था। जिसने गलत काम किया, गलत तरीके से तहाइफ को बेचा, या आपको असासे जो आपने डिक्लेयर करने थे नहीं किए, बिल्कुल आप मैरिट पर सुनते ना, मैरिट पर सजा होती तो आज ये सवालात ना उठाते हम लोग। हम जो भी आपने इस केस के साथ किया है, बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा गलत हुआ है। हमारे यहाँ तो ये अजीब तरीके के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कभी सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन खुलकर सामने आ जाती है, जजेस पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला किया है और जिस तरह उन पर सवालात उठाए जा रहे थे, तो कल को तो एक आम बंदा भी उठकर कहेगा ना कि हमें तो इस जज के सामने केस रखना ही नहीं है, इसकी शख्सियत ये है। जजिस को इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मालिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये जो फैसला है ये पॉलिटिकल पावर शो है। अब आप देखिएगा, हम तो शुरू से ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन का जो फैसला है वो इमरान खान की जो अहली या अनअहली को देखकर ये लोग फैसला करेंगे इलेक्शन के मुस्तकबिल का, कि क्या कब आपने इलेक्शन करवाना है। क्योंकि ये सब लोग चाहते थे कि इमरान खान से सियासी मैदान से आउट रखा जाए। कोई सामने आना ही नहीं चाहता था इमरान खान को, देखना ही नहीं चाहता था इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में जितनी भी 11 जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबके लिए रास्ता तो साफ हुआ है। जमहूरियत में ये नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता है कि आप सबको बराबर मौका देते हैं। मेरे ख्याल में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी मुस्लिम लीग नून, खासकर मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, मेरे ख्याल में अब उनको शायद उनके लिए आज लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई हो। 5 साल की नहली हुई है। लेकिन अब देखना है कि ये जो आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हो रहा है, पहले टीवी चैनल पर खबर चली या चलवाई गई कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मंजूरी दे दी है नई मरदमशुमारी की, थोड़ी देर बाद खबर चल जाती है जिसको मौखर कर दिया है, जैसे ये सजा सामने आती है। तो अभी बहुत सी चीजें हैं। अब जाहिर है उनका राइट है, पीटीआई के जो वकील हैं वो उसको चैलेंज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आला अदलिया में चैलेंज भी करेंगे, बिल्कुल उनका राइट है। अभी तो बहुत सी चीजें हैं और केसेस भी चल रहे हैं, फिर 9 मई के वाकयात हैं। तो अब देखना यह है कि ये हालात किस रुख जाते हैं और इमरान खान वाकई आने वाले इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए हैं, उनको आउट कर दिया गया है, या कोई रास्ता निकलेगा। ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। जी देखना है आने वाला वक्त किस तरफ को जाता है। शाजिया ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी वज़ीर